हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नोट्स। दोस्तों, स्टैटिक जीके बढ़ रहे थे। स्टैटिक जीके आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए, वो सेंटर के, वो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी को वो पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। नाउ टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल्स में मैंने आपको बोला कि सेकुलर फेस्टिवल्स हो सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हो सकते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने, यानी कि पिछली वीडियो में देखा रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें हमने हिंदू फेस्टिवल देखे, मुस्लिम फेस्टिवल देखे, सिख भी देख लिए, ठीक है, और क्रिश्चियन फेस्टिवल, जैन बुद्धिस्ट भी फेस्टिवल्स देख लिए दोस्तों। नाउ आज हम पढ़ेंगे कुछ सेकुलर फेस्टिवल्स और इसी के साथ में फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से सवाल ज़्यादातर आते ही आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स पे आता है, वहाँ के फेस्टिवल्स पे आता है, वहाँ के डांसेस पे आता है, ठीक है, नेशनल पार्क से भी आता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो फेवरेट टॉपिक है कोई भी एग्जामिनर का, ठीक है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, पहले आप पहला पार्ट देखें, नाउ इस पार्ट को देखें। अदरवाइज आप उसको बिना देखे भी देख सकते हो, इसका कोई लिंक है नहीं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी है, कोई मसले की बात नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है सेक्युलर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। सेक्युलर का मतलब जिसका ताल्लुकात किसी भी धर्म के साथ नहीं होता, वो सेक्युलर होता है। सारे ही सारे धर्म उसको मना सकते हैं, और मेनली ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट सेक्युलर फेस्टिवल जो है वो हम देखते हैं दोस्तों। चलो, नंबर 1 है ओणम और नंबर 2 है दोस्तों आपका पोंगल। याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वेट दोस्तों, ये आपने अक्सर कहीं ना कहीं क्या, ये बहुत बार देखा होगा, पोंगल एंड ओणम, पोंगल एंड ओणम दोस्तों, ठीक है। इस ओणम को आप समझ लो, पहली बात सोनम, सोना मतलब एक लड़की है, ठीक है। अब आपको पता है पोंगल और ओणम ये डांस होता है। एक डांस दोस्तों तमिलनाडु का है, एक डांस दोस्तों तमिलनाडु का है, एक डांस दोस्तों केरला का, लेकिन हर बार ये हमें भूल जाता है, हर बार ये भूल जाता है केरला का कौन है, तमिलनाडु का कौन है, कंफ्यूजन रहती है दोस्तों। तो आपने बस आज के बाद ये बात याद रखनी है, एक लड़की उसका नाम है सोनम, ठीक है नहीं। इसको भाई कहाँ करेले पसंद, सोनम कपूर लगा लो आप, ठीक है जी। कहाँ करेले पसंद होंगे दोस्तों? करेले आपको पता कड़वे होते हैं, ज़्यादा लोगों को अच्छे नहीं लगते, ठीक। तो सोनम को करेले नहीं है भाई पसंद, सोनम को क्या नहीं है पसंद, करेले। तो दोस्तों सोनम जो आपका जो फेस्टिवल है ना, सोनम यानी कि ओणम, ये है केरला का, ठीक। अब एक केरला का हो गया, दूसरा तमिलनाडु का, ये आपको नॉर्मल याद रहेगा, और वो हो जाएगा आपका पोंगल, ठीक है। दोनों अगर आप स्टेट्स देखेंगे, सदर्न मोस्ट स्टेट है दोस्तों, ठीक है, सदर्न मोस्ट, यहाँ पे आपको पता है केरला, और यहाँ पे है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। सदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं ये, तो ये याद रखें, ओणम और पोंगल। चलो भाई, आप देखेंगे इनके बारे में आगे फर्दर डिटेल्स। ओणम सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट ऑफ केरला में। हार्वेस्ट फेस्टिवल है अगस्त सितंबर के आसपास, ये आपको देखने को मिलता है। मेनली राइस जो है दोस्तों, राइस की फसल जो है उसकी हार्वेस्टिंग इस टाइम पे की जाती है दोस्तों, ठीक है। नो डाउट दोस्तों, इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, रिलीजियस भी है दोस्तों। ये एक हिंदू फेस्टिवल भी है, लेकिन इसको सेकुलर भी कंसिडर किया जाता है। ज़्यादातर इसको सेकुलर ही कंसिडर किया जाता है, बट ये रिलीजियस भी है, हिंदू फेस्टिवल है दोस्तों, ठीक है जी। उसमें मैं जाऊँगा नहीं, अभी छोड़ दें आप। अच्छा, इस फेस्टिवल का दोस्तों एक बड़ा खास इंपॉर्टेंट फीचर है, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो है दोस्तों बोट रेसिंग। बोट रेसिंग अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा, बोट की रेस, तीन चार क्या 10 12 12 जो लड़के हैं वो एक बोट पे बैठ के रेस करते हैं, ठीक है। और एक टूर्नामेंट है दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी दोस्तों चलती है, ये देखें नेहरू बोट रेस लिखा है, नेहरू बोट रेस ट्रॉफी यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी ये प्रतियोगी, हिंदी तो यार छोड़ ही दो ना, हिंदी तो बोलने में थोड़ी मुश्किल ही होती है। अच्छा, एक टूर्नामेंट चलती है दोस्तों, ठीक है, कंपटीशन चलता है, और यहाँ पे बोट रेस होता है। इस बोट रेस को बोलते हैं वेलम कल्ली दोस्तों, याद रख लेना ये नाम, वेलम कल्ली, यानी कि स्नेक बोट रेस मतलब ऊपर से इस तरीके से वो बोट झुकी होती है, और इस तरीके से स्नेक की शेप की वो होती है। तो बोट रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, डिफरेंट मूवीज में इसको दिखाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये आपको पता। तो वेलम कल्ली 2 है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, केरला की सबसे बड़ी, सबसे लंबी जो लेक है दोस्तों, उसका नाम है वेम्बनाड लेक। इंडिया की भी सबसे लंबी लेक है वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक जो है दोस्तों, वहाँ पे वेलम कल्ली की जो कॉम्पिटिशन है वो परफॉर्म होता है, और दोस्तों वहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ओणम फेस्टिवल का एक ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक हिस्सा है दोस्तों।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों पोंगल। दोस्तों पोंगल का मतलब ही क्या होता है? टू बॉईल, बॉईल करना। नाउ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, क्या बॉईल करेंगे दोस्तों? ऑफ कोर्स जो हार्वेस्ट हुआ है, जो इनको अनाज मिला है दोस्तों, मेनली चावल होता है, तो चावल को दोस्तों बॉईल किया जाता है, उसका डिश बनाया जाता है दोस्तों, उसको लोग खाते हैं बिकॉज खुशी है, ठीक है, क्योंकि अच्छी फसल हो चुकी है। चलो यहाँ पे लिखा था लिटरल मीनिंग ऑफ पोंगल इज टू बॉईल इन तमिल। इसका मतलब क्या है? बॉईल करना। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 10, ठीक है, जनवरी 10 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब होता है दोस्तों उत्तर की तरफ। सन जो है सदर्न हेमिस्फेयर में था, नाउ सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ। जनवरी में आपको पता है ठंड कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठंड इसीलिए कम होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज सन जो है वो नॉर्थ की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ द सन दोस्तों, ठीक है। चलो इसकी वजह से अब हमारी फसलें भी पकेंगी, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है पोंगल, याद कर लेना। थैंक्स इज गिवन टू सन गॉड। चलो भाई, द बॉइलिंग ऑफ फर्स्ट राइस इंपॉर्टेंट रिचुअल है इस फेस्टिवल का, पोंगल का दोस्तों। तो ओनम और पोंगल ये हमने दो फेस्टिवल हमारे देखे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा न्यू ईयर। न्यू ईयर दोस्तों, न्यू ईयर देखो मैं आपको बताऊं, न्यू ईयर जब मैं बोलता हूं तो न्यू ईयर ये जो हम मनाते हैं 31 दिसंबर का, ये वाला न्यू ईयर मत समझना, ये वाला न्यू ईयर मत समझना, बिकॉज दोस्तों हम जो न्यू ईयर बना रहे हैं ये हम इंडियन कैलेंडर के हिसाब से बात चल रही है, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, देसी कैलेंडर इसको हम बोल देते हैं दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। जो ये 31 जो दिसंबर का न्यू ईयर है दोस्तों, ये इंग्लिश कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो हम देखेंगे न्यू ईयर। इस न्यू ईयर को दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस न्यू ईयर को क्या है एज पर मान्यता माना जाता है। तो आपको पता है ब्रह्मा, हिंदुइज्म में आपको पता है ब्रह्मा जो है वो है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया। माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस द लॉर्ड ब्रह्मा बिगिंस द क्रिएशन, उन्होंने वर्ल्ड की क्रिएशन स्टार्ट की ऑन दिस डे, हेंस इट इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू कैलेंडर दोस्तों, ठीक है जी। हिंदू न्यू कैलेंडर ये आपका पहले पूरे के साल का पहला महीना चैत्र होता है दोस्तों, चैत्र हिंदी को बोलते हैं चैत्र, ठीक है। तो चैत्र का महीना दोस्तों पहला होता है, ये मार्च अप्रैल के बीच का महीना होता है, ठीक है। मार्च अप्रैल का मतलब बीच का महीना, मतलब आधे दिन मार्च के आधे दिन अप्रैल के, ठीक है। तो ये आपका पहला महीना होता है, इसका फर्स्ट डे जो है इसको हम न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो न्यू ईयर है ये डिफरेंट स्टेट्स में, हमारे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे कि विशु केरला में, गुड्डी पदवा महाराष्ट्र में, उगादी आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, पुथांडु तमिलनाडु में एंड संवत्सर पदवो गोवा में दोस्तों। अब इसको समझो दोस्तों, आप बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ी ट्रिक से समझेंगे इसको। पहला है विशु। विशु का मतलब क्या होता है? विष, जहर दोस्तों। करेला जो है किसी जहर से कम तो नहीं। करेला आप खाओ, जिसको नहीं पसंद है उसको बड़े कड़वे लगते हैं वो, ठीक है, तो वो जहर ही लगता है, ठीक है, तो वो क्या लगता है? जहर ही लगता है। दूसरा है दोस्तों गुड्डी पदवा महाराष्ट्र, इसको अभी होल्ड पे रखिए। अगला है उगादी, तो उगादी को आप गाड़ी समझ लो दोस्तों, GADI गाड़ी, उगादी, ठीक है, यू गाड़ी ये समझ लें, ठीक है। उगादी दोस्तों आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, ठीक है। आंध्र प्रदेश दोस्तों, अब बंदा कोई आंध्रा है, मतलब बंदा कोई अंधा है, ठीक है जी, बंदा कोई अंधा है तो वो बेचारा गाड़ी कैसे चलाएगा, ठीक है, गाड़ी कैसे चलाएगा? तो गाड़ी चलाने के बस बेचारा नाटक ही करेगा। अब आपने एक मूवी देखी होगी बागी, तो बागी मूवी में वो जो ड्राइवर होता है वो जब यहाँ से वो टाइगर श्रॉफ जाता है बाहर सिंगापुर में कहीं पे, तो वहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो अंधा होता है, ठीक है, वो अंधा होता है, तो उसको गाड़ी चलाना आती है बट वो अंधा है। उसके साथ में एक गाइड होता है जो उसको बताता है राइट ले लेफ्ट ले, तो वो चलता रहता है। तो वो उसी को इमेजिन कर लेना आप दोस्तों, गाड़ी अंधा बंदा गाड़ी कैसे चलाएगा बेचारा, नाटक ही करेगा बस चलाने के, ठीक है। तो नाटक कर सकते हैं, एक्चुअल में चला तो नहीं पाएगा बेचारा, ठीक है। तो उगादी याद रख लेना। पुथांडु देखो दोस्तों ये है पुथांडु, ठीक है जी। पुथांडु को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर इसके स्पेलिंग अगर ये लास्ट वाले देखें ANDU, तो NADU करके देखें ना अगर आप, ठीक है। पुथांडु को पुथानाडु ही समझ लो आप, पुथानाडु, तो तमिलनाडु में है पुथांडु, ठीक है। संवत्सर पदवु, वत्सर, ठीक है। वस्त्र को वस्त्र समझ लो, वस्त्र क्या होते हैं? कपड़े होते हैं दोस्तों।
क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। तो क्लॉथ्स होते हैं, तो क्लॉथ्स जो है हमारे क्लॉथ्स, तो गोवा में दोस्तों वैसे ही क्लॉथ्स उतार देते हैं, क्यों बीच होते हैं दोस्तों, गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों आंखें मींच के, तो वो वस्त्र वस्त्र उतार के लोग चिल मार रहे होते हैं गोवा के बीचेस पे, तो समवस्त्र जो है वो उतार दिए भाई, वस्त्र उतर गए यहाँ पे, तो बचा बच्चा आपका एक ही गुड्डी, गुड्डी बदवा दोस्तों, ये तो महाराष्ट्र आप इस तरीके से याद कर लें। तो ये आपके न्यू ईयर जो डिफरेंट रीजन्स में मनाए जाते हैं, अभी हमें याद हो गया दोस्तों, विश करेला विश भाई, ठीक है जी। उगादी, आंध्रा बंदा नाटक ही करेगा बस, ठीक है जी, तो आंध्र प्रदेश नाटक होगा दोस्तों। संवस्त्र पद, वो वस्त्र उतर के गोवा में दोस्तों, ठीक है जी। एंड पुथानाडु, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यू ईयर दोस्तों, ये हो गया न्यू ईयर, ठीक है। अब न्यू ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दोस्तों, ये चैत्र के महीने में आता है पहला, ये हिंदू मैंने महीने यहाँ पे दोस्तों लिखे हुए हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला चैत्र है, मार्च और अप्रैल के बीच में चलता है। दूसरा वैसाख है, इसमें बैसाखी भी होती है अप्रैल और मई के महीने में दोस्तों। देन ज्येष्ठ है, मई जून, ठीक है। देन उसके बाद आषाढ़ है, ठीक है। जून एंड जुलाई दोस्तों, श्रवण है, जुलाई एंड अगस्त। ये पूरी की पूरी लिस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं। ये माघ है, ये फागुन है, ठीक है। फरवरी मार्च का टाइम फागुन होता है। तो ये आप पूरे के पूरे महीने दोस्तों देख सकते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हिंदू कैलेंडर के बारे में, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे दिन होता है न्यू ईयर, वो अलग से बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने हैं, ये आपने देखा दोस्तों, ठीक है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट है आपके पास त्यागराज आराधना दोस्तों। ये भी एक सेकुलर फेस्टिवल है, त्यागराज आराधना। आराधना मीन्स के मतलब ग्लोरी करना किसी को, ठीक है। ओबिसियंस पे करना, रिस्पेक्ट करना दोस्तों, होमेज पे करना। त्यागराज जो है दोस्तों एक फेमस तेलुगु म्यूजिक कंपोजर हुए हैं दोस्तों, म्यूजिक कंपोजर भी हुए हैं ज़बरदस्त, और एक संत की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ठीक है जी। इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक जो है, साउथ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक है उसे हम बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक उसे बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। साउथ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक है उसे बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक दोस्तों। अब ये कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़े हुए एक फिगर है त्यागराज, बहुत बड़ा दोस्तों नाम है त्यागराज, ठीक है। चलो भाई, तो त्यागराज आराधना दोस्तों, ये जो त्यागराज आराधना का दिन है ना दोस्तों, ये इनका समाधि दिवस है। समाधि दिवस मतलब नाउ बैठे बैठे समाधि लग गई, अब इनकी जान जो है वो चलेगी, अब हो गया इनका क्या, सेक्रीफाइस हो गया जिंदगी को, ठीक है। तो ये एनुअली ये जो डे जो है ये मनाया जाता है, याद किया जाता है, समाधि डे ऑफ फेमस तेलुगु सेंट एंड कंपोजर त्यागराज दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन साउथ इंडियन रीजन्स में दोस्तों मनाया जाता है, याद रखना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका। मेनली दोस्तों प्राइमरीली आप देखेंगे तिरुवयूर दोस्तों, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तिरुवयूर में ये ज़्यादातर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बिकॉज यहाँ पे ही इनको समाधि जो है वो मिली थी। और दोस्तों ये फेस्टिवल इज अटेंडेड बाय द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक है दोस्तों साउथ इंडिया में। चलो भाई, वो आते हैं अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ये है दोस्तों त्यागराज आराधना, ये हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगला फेस्टिवल है दोस्तों सरहूल फेस्टिवल, सरहूल, ठीक है। सरहूल फेस्टिवल दोस्तों, सरहूल का मतलब ही दोस्तों क्या है, ट्राइबल लैंग्वेज में ये है वर्शिप ऑफ साल। साल क्या है दोस्तों, एक ट्री होता है। साल क्या है दोस्तों, एक ट्री होता है, याद रखना। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर फॉर द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मेनली सेलिब्रेटेड बाय द मुंडा, अराउंड एंड हो ट्राइब्स दोस्तों, मुंडा ट्राइब, ठीक है। तो ये ट्राइब्स दोस्तों आपको झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो ये ट्राइबल फेस्टिवल है, एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया दोस्तों। सरहूल का मतलब यहाँ पे लिखा है वर्शिप ऑफ साल दोस्तों, ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल लोग वैसे भी आपको पता है ट्रीज वगैरह की, एनिमल्स की पूजा करते हैं, क्योंकि ये जंगल में ही रहते हैं, तो इस दिन ये इसकी पूजा करते हैं दोस्तों। इनके लिए दोस्तों ये न्यू ईयर होता है, याद रखना। सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग मतलब आपका जो मार्च का टाइम होता है, इन द मंथ ऑफ फागुन दोस्तों। अभी आपको पता है फरवरी मार्च का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, फागुन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर।
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सरहूल फेस्टिवल। नाउ दोस्तों हमारे पास हैं फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हम अलग वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हो, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी बेटर हो जाएगी, बिकॉज हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा, और दोस्तों हमारी गाइडेंस भी साथ में आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।